अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले सभी तरह के घरेलू वर्करों के लिए, चाहे कोई हाउस ड्राइवर हो, खद्दामा हो, आमिल मजरा हो, आमिल मंजली हो या कोई भी घरेलू वर्कर हो, सभी लोगों के लिए आई एक बहुत ही बड़ी और अच्छी खबर आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। या फिर यूं कह लीजिए कि सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले सभी तरह के घरेलू वर्करों के लिए एक बड़ी खुशखबरी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, जिसका ऐलान कल ही सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से कर दिया गया है, जिसमें सऊदी अरब के अंदर कंपनियों में काम करने वाले वर्करों की सैलरी की तरह घरेलू वर्करों की सैलरी भी बैंक के थ्रू, बैंक के जरिए अदा की जाएगी, जिसकी शुरुआत 1 जुलाई 2024 से होने जा रही है। लेकिन अभी शुरुआत में सभी घरेलू वर्करों के लिए ये कानून नहीं लागू होने वाला है, बल्कि ये कानून, ये नियम कुल 3 फेज 3 मरहले में लागू किया जाएगा। तो ये कानून सभी घरेलू वर्करों के लिए कब और कैसे लागू होने वाला है, इसके फायदे और नुकसान क्या हैं और कौन कौन से घरेलू वर्करों के लिए ये कानून लागू होगा, ये सारी बातें आगे चल के इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अभी से लाइक कर दें और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर भी करें, ताकि दूसरे लोगों को भी इसकी जानकारी हो जाए। और जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे गुजारिश है कि वो लोग हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस चैनल पर हमारी आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन उन्हें मिलती रहे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले घरेलू वर्करों के लिए ये कानून, ये नियम कैसे और कब लागू होने वाला है। तो देखिए, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि ये कानून पूरी तरह से एक बार में लागू नहीं होगा, बल्कि इसे 3 फेज में 3 मरहले में लागू किया जाएगा, जिसकी शुरुआत 1 जुलाई 2024 से होने जा रही है। जिसमें 1 जुलाई 2024 के बाद जितने भी लोग सऊदी अरब के अंदर नए घरेलू वर्कर के वीजे पर आएंगे, उनके लिए ये कानून लागू हो जाएगा। यानी पहले मरहले में 1 जुलाई 2024 के बाद सऊदी अरब के अंदर आने वाले सभी नए घरेलू वर्करों के लिए ये कानून लागू हो जाएगा, जिसमें उनके कफीलों को उन लोगों की सैलरी बैंक के जरिए अदा करनी होगी। और इसका दूसरा मरहला, दूसरा फेज 1 जनवरी 2025 से लागू किया जाएगा, जिसमें जिन कफीलों के पास घरेलू वर्करों की संख्या, उनकी तादाद 4 या 4 से ज्यादा रहेगी, उन पर यह कानून लागू हो जाएगा। जिसमें 4 या 4 से ज्यादा घरेलू वर्करों वाले कफीलों को अपने उन वर्करों की सैलरी बैंक के जरिए अदा करनी होगी। लेकिन जिन कफीलों के पास 2 घरेलू वर्कर हैं या रहेंगे, उन्हें 1 अक्टूबर 2025 तक का वक्त दिया जाएगा, जिसके बाद में वो कफील भी इस बात के पाबंद हो जाएंगे कि भले ही उनके पास में 2 घरेलू वर्कर हैं, उन कफीलों को भी अपने उन घरेलू वर्करों की सैलरी बैंक के जरिए अदा करनी होगी। और आखिर में तीसरा फेज, तीसरा मरहला 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाला है, जिसमें चाहे किसी कफील के पास 1 घरेलू वर्कर हो या 4 घरेलू वर्कर हो, या चाहे उससे ज्यादा हो, घरेलू वर्कर नए हो या पुराने हो, सभी के लिए ये कानून लागू कर दिया जाएगा। जिसके बाद सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले सभी घरेलू वर्करों की सैलरी, चाहे वो कोई साई खास हो यानी हाउस ड्राइवर हो, खद्दामा हो, आमिल मजरा हो, आमिल मंजली हो, कुक हो, टीचर हो, वॉचमैन हो या कोई भी घरेलू वर्कर हो, सभी की सैलरी कफीलों को बैंक के जरिए अदा करनी होगी। अब इसके फायदे और नुकसान क्या हैं, वो भी आप लोग जान लीजिए। तो देखिए, इसमें गैर मुल्कियों को तो कोई नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी तक ऐसे बहुत सारे बेचारे गैर मुल्की घरेलू वर्कर थे जिनकी तनख्वाह, उनकी सैलरी उन्हें टाइम पर नहीं मिल रही थी। तो अब इस कानून के आने के बाद में उन लोगों की सैलरी टाइम पर मिलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि बैंक के जरिए घरेलू वर्करों को मिलने वाली सैलरी सऊदी हुकूमत के नजर में रहेगी। सऊदी हुकूमत के इदारों को यह जानकारी रहेगी कि किस घरेलू वर्कर की सैलरी टाइम पर नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से उसके कफील का अकाउंट भी बंद हो सकता है। और दूसरा फायदा यह है कि जिन घरेलू वर्करों की सैलरी लगातार 2, 3, 4 महीने से नहीं मिली है और वो लोग दूसरी जगह नकल कफाला लेना चाहते हैं, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सऊदी अरब के अंदर चाहे कोई कंपनी में काम कर रहा हो या कोई घरेलू वर्कर हो, अगर किसी वर्कर को लगातार 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है, तो वो अपना नकल कफाला दूसरी जगह ले सकता है। लेकिन इसमें घरेलू वर्करों के साथ में दिक्कत ये होती थी कि उनकी सैलरी बैंक के थ्रू ना मिलने की वजह से
उनके पास में कोई सबूत नहीं होता था, क्योंकि सैलरी ना मिलने की वजह से नकल कफाला लेने के लिए लेबर कोर्ट में किसी भी वर्कर को यह प्रूफ देना पड़ता है कि उसे 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है। तो इस कानून के लागू होने के बाद जिस भी घरेलू वर्कर की सैलरी लगातार 3 महीने से नहीं मिलेगी, वो अपना बैंक स्टेटमेंट निकलवा कर लेबर कोर्ट में जाकर ये प्रूफ कर सकता है कि उसे 3 महीने की सैलरी नहीं मिली है, जिस वजह से वो नकल कफाला लेना चाहता है, जिसके बाद लेबर कोर्ट उस गैर मुल्की को दूसरी जगह नकल कफाला दिलाने पर मजबूर हो जाएगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत होने वाली है आज़ाद वीज़े वालों की, क्योंकि ज़्यादातर आज़ाद वीज़े पर काम करने वाले लोगों के पास घरेलू वर्कर का ही वीज़ा होता है, जिनके कफीलों ने उन्हें बाहर छोड़ रखा है और उनसे महीने के कुछ पैसे ले रहे हैं। लेकिन इस कानून के लागू होने के बाद तो हुकूमत के सिस्टम में यही दिखाएगा कि इस कफील के पास में इतने घरेलू वर्कर हैं, तो इन घरेलू वर्करों की सैलरी बैंक के थ्रू टाइम पर अदा क्यों नहीं की जा रही है। तो ये एक मसला हो सकता है। बाकी दूसरे सभी घरेलू वर्करों के लिए इस नियम के लागू हो जाने के बाद फायदा ही है, नुकसान कुछ भी नहीं है। तो इस वीडियो में घरेलू वर्करों के लिए आई ये एक बहुत ही बड़ी और अच्छी अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, और जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर लें, ताकि हमारी आने वाली और भी दूसरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन उन्हें मिलती रहे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए।